हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मॉडल्स ऑफ माइंड के बारे में, विच इंक्लूड कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। अलॉन्ग विद दिस वी ऑल्सो गोना टॉक अबाउट इट, ईगो एंड सुपर ईगो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So in psychology, there was a psychologist whose name is Sigmund Freud, जिन्होंने 1905 में मॉडल्स ऑफ द माइंड या फिर टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ द माइंड को एक्सप्लेन किया था एक आइसबर्ग थ्योरी के थ्रू, जिसमें उन्होंने हमारे माइंड के 3 लेवल्स को एक्सप्लेन किया था। एंड उन 3 लेवल्स का नाम है कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। आइए जानते हैं इन टर्म्स के एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्शियस माइंड के बारे में। कॉन्शियस माइंड इज़ आवर अलर्ट माइंड। जो भी करंट थॉट, करंट चीज़ें हमारे माइंड में चल रही होती हैं या फिर हम उनको आसपास देख रहे होते हैं, दैट इज़ आवर कॉन्शियस माइंड। देन सेकेंड इज़ सबकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस माइंड वो होता है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर कवर हो जाती हैं जो हम कभी भी रिकॉल कर सकते हैं, जैसे कि थॉट्स, फीलिंग, कोई एक्सपीरियंस, कोई इवेंट, वो सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं। एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको रिकॉल कर पाते हैं। सो दिस इज़ नोन एज सबकॉन्शियस माइंड। देन द थर्ड टाइप इज़ अनकॉन्शियस माइंड, which is the deepest level of thought. So the unconscious mind basically contains all the unacceptable or unpleasant things such as feeling, thoughts, urges, memories, motives, etc. For example, a feeling of pain, a feeling of anxiety or any conflict thought जो कि हम कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं एंड हम उसको सप्रेस कर जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। सो बेसिकली कॉन्शियस माइंड जो रहता है वो हमारे थॉट्स और परसेप्शन पे बेस्ड रहता है। एंड जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रहता है वो हमारा जो स्टोर्ड नॉलेज रहता है अब तक का और जो मेमोरीज रहती हैं उस पर बेस्ड रहता है। एंड जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड रहता है वो हमारे फियर्स, हमारे वायलेंट मोटिव्स, हमारे इरेशनल विशेस, इमोरल अर्जेस, शेमफुल एक्सपीरियंसेस एंड सेल्फिश नीड्स, इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके रखता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी पे बेस्ड रहता है। एंड जो हमारा प्री कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी पे बेस्ड रहता है। जैसे कि जो भी चीज़ें हमको सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिकॉल करनी होती है वो हमको रिकॉल करा देता है एंड इट इज़ ईजीली एक्सेसिबल। एंड जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है वो प्राइमरी थॉट्स, अनएक्सेप्टेबल मोटिव्स और मेमोरीज और फीलिंग्स जो हमने सप्रेस करके रखी होती हैं उस पर बेस्ड होता है, जिसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर 3 टर्म्स विच आर इड, ईगो एंड सुपर ईगो, which comes under the structural model which is again given by Sigmund Freud. So the first term is it, which is animal mind, जो कि unrealistic principle पे work करता है and it always try to seek immediate gratification and pleasure and it is always irrational and impulsive. Now the second term is super ego, which is realistic and it's always talk about moral systems and moral principles of life and always seek for perfection and इसी की वजह से हमको गिल्ट की फीलिंग आती है। द लास्ट टर्म इज़ ईगो, जो कि इट और सुपर ईगो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि इट जो है वो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक है एंड बहुत ज़्यादा प्लेजर सीकिंग है एंड जो हमारा सुपर ईगो है वो बहुत ज़्यादा ही रियलिस्टिक है एंड बहुत ज़्यादा मॉरल सिस्टम्स के बारे में बात करता है। एंड अगर हम कभी खुद के लिए कुछ अच्छा कर लें तो वो हमको गिल्ट भी फील करा देता है। तो ना ही सुपर ईगो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ना ही बहुत ज़्यादा इट अच्छा होता है। तो इन दोनों के बीच में एक रैशनल सा ब्रिज क्रिएट करने के लिए ईगो वर्क करता है। सो बेसिकली इट्स वर्क ऑन द रियलिस्टिक प्रिंसिपल एंड इट मेक अ बैलेंस बिटवीन इट एंड सुपर ईगो। एंड ईगो किस तरीके से वर्क कर रहा है किसी इंडिविजुअल के अंदर, वो ही उसकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करता है। सो दिस इज़ अबाउट द इट, ईगो एंड सुपर ईगो। ऑल्सो हम इससे ये भी समझ सकते हैं कि जो हमारा इड होता है वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड पे काम करता है
एंड जो हमारा सुपर ईगो होता है वो हमारा प्री कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग वर्क करता है, एंड जो हमारा ईगो होता है वो हमारा कॉन्शियस माइंड पे वर्क करता है। आगे जाके सिगमंड फ्रॉइड ने टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड एंड स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ माइंड को आपस में जॉइन करके एक नया मॉडल बनाया था, जिसको उन्होंने आइसबर्ग मॉडल बोला था। बेसिकली उन्होंने एक आइसबर्ग का एग्जाम्पल देके हमारे थ्री लेवल ऑफ माइंड को एक्सप्लेन किया था अलॉन्ग विथ इड ईगो एंड सुपर ईगो। सो जो आइसबर्ग रहता है वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, एंड उसके साइज़ के अकॉर्डिंग जो उसका 10% होता है वो ही हमको ऊपर से विजिबल रहता है। तो उसी तरीके से जो हमारा कॉन्शियस माइंड रहता है वो सिर्फ 10% ही रहता है, जो कि हम बेसिकली समझ पाते हैं, देख पाते हैं। एंड जो आइसबर्ग का मिडल पार्ट होता है जो कि 50-60% रहता है, जो कि हमको हल्का सा सरफेस से दिखाई देता है, उसी को उन्होंने हमारे इस टोपोग्राफिकल मॉडल के अकॉर्डिंग सबकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड बताया था। नाउ द लास्ट इज अनकॉन्शियस माइंड, जो कि बहुत सारे फियर्स और अनप्लीजेंट और अनएक्सेप्टेबल थॉट्स फीलिंग्स को सप्रेस करके रखता है, जो कि विजिबल मतलब जो कि हम उसको इजीली बाहर नहीं निकाल सकते हैं। सो उसको उन्होंने उस आइसबर्ग का सबसे लास्ट पार्ट बताया था, जो कि बिल्कुल पानी के अंदर रहता है, जो कि हमको बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल हिडन रहता है, बहुत डेप्थ में रहता है, एंड इजीली वो ना दिखता है ना बाहर आ सकता है। सो इसको टोपोग्राफिकल मॉडल के अकॉर्डिंग सिगमंड फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड बताया था। So this is all about the topographical model of mind, structural model of mind, and the theory of iceberg. I hope you liked the video and you found it informative and helpful. So don't forget to subscribe to my channel and share it among your contacts and friends. Thank you so much.